आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ज़ोहरा और अतार्द काफी अरसे से एक साथ घूम रहे हैं और ये मौसम बहार का वक्त वाकई देखने के लायक है। ज़ोहरा बराह रास्त हरकत के साथ हफ्ते का आगाज करती है, जबकि अतार्द यानी मरकरी जुमेरात 17 अप्रैल को बुर्ज हमल में दाखिल होता है। हालांकि ज़ोहरा अभी भी 24 डिग्री बुर्ज हूत पर मौजूद है, इसकी बराह रास्त हरकत पहले ही कुछ लहरें पैदा कर रही है। लेकिन अभी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को ना रखें, क्योंकि ये आबी बुर्ज चीज़ों को थोड़ा सा पुरसुकून रखने की आदत रखता है। ज़ोहरा इस वक्त ज़ुहल के करीब है, जिसकी वजह से मोहब्बत में इस्तेहकाम का एहसास बढ़ रहा है। ये अपने ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तुवार करने और उन गहरे गैर मशरूत जज्बात को अपनाने का बेहतरीन वक्त है। मजीद ये कि मरीख के साथ उसकी ट्राई हमारी ख्वाहिशात की चिंगारी को बढ़ाता है, जो हमें अपने जज्बाती मंसूबों की तलाश में लगाता है। अब बात करते हैं मुवासलात और ताल्लुकात के सैयारे अतार्द यानी मरकरी की। बुर्ज हमल में इसका दाखिला वाकई चीज़ों को मुतहर्रिक कर देता है। बातचीत अब जानदार और बराह रास्त होने वाली है, लिहाजा होशियार रहें। आपके अल्फाज कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा दो टोक हो सकते हैं। मरीख के साथ ट्राइंग कुछ लोगों को अपनी बात कहने की तरगीब दे सकता है। जब हम बुर्ज हमल की बात करते हैं तो नेपच्यून ने हाल ही में वहां कदम रखा है। ये सुस्त रफ्तार सैयारा इस बुर्ज में एक नई तवानाई लाने वाला है। हम रूहानियत के नए पहलुओं के साथ साथ नशे के मौजू पर भी गुफ्तगू की तवक्को कर सकते हैं। याद रखें, ये ट्रांजिट काफी तवील है, जो तकरीबन 12 साल तक जारी रहेगा, इसलिए इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। आखिर में हम एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। प्लूटो के चैलेंजिंग पहलू के साथ सूरज की मौजूदगी, जिसकी वजह से हसास लोग कुछ बेचैनी महसूस कर सकते हैं और तवानाई की मजमूई सतह भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते आपके आसपास बहुत सी बिखरी हुई तवानाई महसूस हो रही है। आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा लगता है कि चीजें वाकई जल्द ही आपके सामने आ सकती है। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में है। ये किसी ऐसे शख्स की तरफ से मोहब्बत की पेशकश हो सकती है जो इस सब से गुजर चुका हो, जैसे कोई अक्लमंद और जज्बाती तौर पर मदद करने के लिए तैयार हो। दूसरों के लिए ये कुछ मशवरा आ रहनुमाई हासिल करने का वक्त हो सकता है। यहाँ तक कि आपको तिब्बी मैदान में भी मोहब्बत मिल सकती है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सिस, हत्ता के पिरामिडेक्स से भी। तो अगर आप चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या थेरापी शुरू कर रहे हैं तो ये भी उफक पर है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता वाकई जश्न मनाने का मौका हो सकता है, खास तौर पर अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पा रहे हैं। अगर आप किसी नशे की आदत से लड़ रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए आपके किसी करीबी दोस्त के लिए एक अहम सन मील बन सकता है। आपकी वफादारी और ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। बहाली का अमल जारी है और आपको आराम की जरूरत है। चीजों को थोड़ा सुस्त कर दें, शायद आप कुछ जाती दिन अतिब्बी छुट्टी लेने पर गौर कर रहे हो। सेहत इस वक्त आपकी तवज्जो का मरकज है और ये सब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ने के बारे में है। खुशी एक इंतखाब है और बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आपकी राह में है। बस ये कोशिश करें कि अपनी मनफी सोच से अपनी खुशी को आने से ना रोकें। ऐन कुछ गैर हकीकत पसंदाना तजुर्बात भी होंगे जिनमें थोड़ी मायूसी शामिल हो सकती है, लेकिन याद रखें, खुशी आपके आसपास है और ये आपका इंतखाब है। बड़ी तब्दीलियां उफक पर हैं और आप में से बहुत से लोगों के लिए ये तब्दीलियां आपकी जरूरत के मुताबिक हैं। कुछ खास होने वाला है। मुझे लगता है कि किस्मत और कामयाबी की एक लहर आपकी तरफ आ रही है, खास तौर पर कारोबार और काम के मैदान में, और मोहब्बत की हुआ भी चल रही है। आप में से कुछ लोग शायद थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे होंगे या अपनी मुलाजमत और जिंदगी के बारे में सवालात कर रहे होंगे। ये वाकई एक मिला जला एहसास है। मैं कुछ पछतावे देख सकती हूँ।
अब वक्त नहीं है कि आप पीछे हटें, आप बहुत ज्यादा आराम करें। ये सब आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और आगे बढ़ने के बारे में है। ऐसा लगता है कि किस्मत आपकी तरफ बढ़ रही है, एक नई शुरुआत का इशारा दे रही है और आपको ईमान की पुख्तगी की तरगीब दे रही है। हुआ में एक मुहिम जोई की तवानाई महसूस हो रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग तन्हाई के एहसासात से लड़ रहे होंगे, चाहे आप लोगों के दरमियान ही क्यों ना हो। ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन फिक्र ना करें, अच्छी खबर आने वाली है, खास तौर पर मोहब्बत और खुशी के हवाले से। एक पेशीन गोई है कि आपको मुस्तकबिल में खुशी मिलेगी, लेकिन रास्ते में कुछ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप में से कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी इत्तला, कीलों के साथ कुछ मसाइल हो सकते हैं। मैंने उनमें से काफी कुछ देखा है जो कि थोड़ी मायूसी का बाइस बन सकता है। कीलों पर काबू पाना, कम अज कम उनके काटने से बचना एक अच्छा ख्याल हो सकता है। बस याद रखें, ये सब पर लागू नहीं होता, लेकिन ये तवज्जो देने के काबिल है। ऐसा लगता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ खास हो रहा है जिसके बारे में आप अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते। ये सब इलाही वक्त के बारे में है और मुझ पर यकीन करें, सब्र करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें वाकई इंतजार के काबिल है। इस हफ्ते आप एक तलाश पर निकलते हैं, एक ऐसी रूह की तलाश में जो आपकी परवरिश करेगी और आपको हैरान कर देगी। तन्हाई से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान आपकी हिस्सियत को बढ़ाता है और आपकी कामयाबियों में अपना हिस्सा डालता है। आप एक पुरजोश रग़बत और शदीद ख्वाहिश का इजहार करते हैं जो यकीनी तौर पर उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा जिनका आना आपकी जिंदगी में लिखा गया है। नए लोगों के साथ काम करने और उनसे जड़ने का ये बेहतरीन लम्हा है। पीर से बुध तक आज़ादी का एहसास आपको अपनी शनाख्त के साथ मिलकर ज्यादा मुस्तनद तरीके से अपने हकीकी नफस का इजहार करने की इजाजत देता है। ये तजर्बा आज़ाद हो सकता है और आप गैर मुतवक्के तब्दीलियों से खुशगवार तौर पर हैरान हो सकते हैं। आप जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए वाकिफ कामों के लिए नए और तख्लीकी तरीके तलाश कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां आपको ज्यादा मुतहर्रिक और मुस्तकबिल के बारे में एक पुरजोश नुक्ता नजर फराहम करेंगी। यह वक्त ऑनलाइन डेटिंग के लिए खास तौर पर मौजू है। जुमेरात से इतवार तक आप एक जबरदस्त मकनातीसी कशिश और दिलकशी का मुजाहरा करेंगे जो कि पुरजोश ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। इस दौरान आपकी रोमानवी मुलाकातें गहरी हमदर्दी, नरमी और रूहानी तौर पर भरपूर होंगी। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो ये मुमकिन है कि आप किसी ऐसे साथी की तरफ मुतवज्जे हों जो कम जारहाना और ज्यादा रूहानी हो। आप अपनी रूहानी ताकत और अज़्म का इस्तेमाल करके उन लोगों की हिफाजत कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। अब तमाम बुर्ज हमल वालों के लिए, अगर आप इस हफ्ते सालगिरह मना रहे हैं तो मैं आपको दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि आपके ताल्लुकात में कुछ तब्दीली आई है या शायद आपके लिए कोई नई चीज उफक पर है। यह भी मुमकिन है कि कोई आपकी जिंदगी छोड़ रहा हो जो कि आरामदेह बोझल महसूस हो सकता है। चीजें थोड़ी सी बेतरतीब लग सकती हैं और तब्दीलियां अचानक आ सकती हैं, या आपको किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में टूट रही है। अब जाने का वक्त है। आपके पास एक मजबूत बुनियाद है, लेकिन आपके आसपास काफी बेचैनी मौजूद है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको रात को जागने पर मजबूर कर रही हैं और इस हफ्ते आपको कुछ ताखीर का सामना करना पड़ सकता है जो मायूस कुन हो सकती है। लेकिन याद रखें, ये ताखीर दरअसल आपके फायदे के लिए है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। कुछ चीजें वाकई खत्म होने वाली हैं और ये मुमकिना तौर पर आपके लिए कुछ दबाव का बाइस बन रही है। लेकिन याद रखें, ये ज्यादातर आपके जहन की पैदावार है और हकीकत में ये इतना बुरा नहीं हो सकता जितना आप सोच रहे हैं। खुशी एक इंतखाब है और मैं आपके आसपास की मुस्बत तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आपके करीबी लोग आपको मोहब्बत और हिमायत फराहम कर रहे हैं और उसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी कई ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। आपका खानदान, अब वो लोग जिन्हें आप अपना खानदान समझते हैं, आपके कुछ ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। इस वक्त हुआ में बहुत सारी मुस्बत सोच मौजूद है जो वाकई खुश आइंद है। यह हफ्ता आपके लिए रोशन ख्याली लेकर आता है। अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो जान लें कि आपके पास किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करने के लिए काफी रोशनी मौजूद है। आपके सामने यकीनी तौर पर एक रास्ता है और इस हफ्ते के कुछ इख्तिताम भी हैं जिनमें से कुछ कड़वे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता शिफा बख्श तवानाई लेकर आता है, खास तौर पर अगर आप मौसम के लिहाज से ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। हुआ में तजदीद का एक मजबूत एहसास है और आप में से बहुत से लोगों के लिए चीजें नए सिरे से शुरू हो रही है। आप अपने माली मामलात पर काम कर रहे हैं और दौलत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो वाकई एक खुश आइंद तब्दीली है।
उग्रचे इस हफ्ते कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने रूहानी पहलू में गहराई में जा रहे हैं। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है। शायद आप कुछ राजों को अपने दिल में छुपाए हुए हैं, या आपके आसपास कोई शख्स चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को रखें, जैसा कि मैंने कहा, गैर मुतवक्के मोड़ आ सकते हैं। ये अपने आला नफस से जड़ने हालात में मुस्बत रास्ता इख्तियार करने का बेहतरीन वक्त है। आप में से कुछ के लिए अचानक माली फायदा हो सकता है, मुमकिना तौर पर विरासत की सूरत में। यह तवानाई वाकई मौजूद है। मैं इस हफ्ते आपको ज्यादा एतमाद के साथ और काफी असर और रसूख के साथ देख रही हूँ। आपकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल हो रही है, लेकिन याद रखें, आपके आसपास कुछ हसद भी हो सकता है। ये आपके लिए खुशकिस्मती का वक्त है, बस थोड़ा सा बेतकल्लुफ रहने की कोशिश करें। पर्दे के पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप खुद को थोड़ा मोहतात रखें और आज़ादी का एहसास करें। अगर आपके पास एक बली है तो वो इस हफ्ते आपकी तवज्जो का मरकज बन सकती है, या आप इसे पालतू जानवर के तौर पर रखने का भी सोच सकते हैं। मोहब्बत के मामले में मैं आपकी जिंदगी में एक नए शख्स के आने की पेशगोई कर रही हूँ। ये एक नई मोहब्बत की शुरुआत है जो उफक पर नजर आ रही है। आपके प्यार की बसीरत तो बेमिसाल है, लेकिन अकाउंट्स की ईमानदारी के बावजूद एक चीज की कमी महसूस हो रही है, जज्बा। आप शिकार नहीं हैं, बल्कि आप मोहब्बत से भरपूर होने की ख्वाहिश रखते हैं। आप इस मसले पर ना रहने का फैसला करते हैं, और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। खुलूस पर यकीन रखें। मजीद ये कि मुमकिन है कि रोमानवी मामलात जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएंगे। पीर से बुध तक का वक्त खास तौर पर हकीकी मोहब्बत और वाबस्तगी की तलाश के लिए बेहतरीन है। आपका अक्ली अंदाज और मुस्तकिल मोहब्बत आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाती है। मुख्तलिफ उम्र के किसी फर्द के साथ नया प्यार शुरू होने का इम्कान है, जो कि एक देरपा और रूहानी ताल्लुक की बुनियाद बन सकता है। मौजूदा ताल्लुकात में गहराई और इस्तेहकाम आएगा। अगर हाल ही में कुछ कशीदगी हुई है तो बाहमी एहतराम को फरोग देना और अमली हल तलाश करना मसाइल को मुअस्सिर तरीके से हल करने में मददगार साबित होगा। जुमेरात से इतवार तक आपकी हसासियत आपके विजदान, हमदर्दी और रोमानवी रुझानात को बढ़ा देगी। अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने के लिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। रोशन ख्वाबों में मशगूल होना, सूफियाना तरीकों, गिल नुजूम और रूहानियत की तलाश आपकी खुद आगाही को मजीद गहरा कर सकती है। आप खुद को दूसरों और पूरी कायनात से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करेंगे। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौजा, ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी बहुत सारी बिखरी हुई तवानाई मौजूद है। ये कुछ अहम असबाब की तरफ इशारा कर सकता है जिन पर आपको तवज्जो देने की जरूरत हो सकती है। ऐन आपके घर के मामलात के आसपास भी काफी तवानाई बिखरी हुई है। आप किसी सरकारी मामले पर गौर कर रहे हैं, शायद ये कारोबार आप पुलिस से मुताल्लिक हो। ये आपकी जिंदगी में होने वाली कुछ तब्दीलियों या हरकतों का भी इशारा दे सकता है। याद रखें, ये एक अमूमी जायजा है, इसलिए जो चीज आपके साथ गूंजती है इसे कबूल करें और बाकी को छोड़ दें। मुझे लगता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते रिश्ते में अलहदगी का सामना कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि कुछ मुदाखलत हो रही है। जैसा कि कहावत है, 2 की कंपनी 3 की भीड़। इसका मतलब आर्जी अलहदगी हो सकती है, या आपकी जिंदगी में किसी अहम शख्स से कुछ दूरी का इशारा है। मौसीकी इस वक्त आपकी जिंदगी में एक बड़ी थीम बन चुकी है। जब मैं किसी जायचे में मौसीकी का जिक्र देखती हूँ तो ये अक्सर या तो लिव म्यूजिक के मकाम की तरफ इशारा करता है, या किसी गाने के बोल की तरफ जो आपके लिए खास अहमियत रखते हैं। अगर आप खुद को किसी धन को बार बार गुनगुनाते हुए पाते हैं तो इस धन पर तवज्जो देना जरूरी है। ये आपके मुस्तकबिल में आने वाली किसी चीज का इशारा दे सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ऐसी मौसीकी सुनने से बचें जो आपके जज्बे नीचे ले जाए, क्योंकि ये आपके मूड को मुतासिर कर सकती है। आप में से कुछ लोग माजी के तजुर्बात अलमहात से निमट रहे होंगे जो पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। आसपास की तवानाई कभी कभार भारी महसूस हो सकती है। एक खुशगवार नोट पर मैं आपके आसपास सखावत की लहरें देख रही हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दूसरों की मदद करने की हालत में हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके रिश्तों में सखावत का जज्बा अब भी बहुत ज्यादा मौजूद है। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में कुछ गहराई आ सकती है। मुझे लगता है कि आपकी तवक्कुआत शायद थोड़ी ज्यादा हों, इसलिए उन पर नजर रखना बेहतर होगा। आप अपने माजी के किसी शख्स के साथ दोबारा जुड़ने का एहसास कर सकते हैं, और ये वाकई मुमकिन है। इस वक्त आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि आप होशियारी से काम करें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। आपको इस हफ्ते एक अहम वेक अप कॉल का सामना करना पड़ सकता है।
किसी भी मनफी रवैये के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज़ दी गई है, चाहे वो आपके आसपास हो या आपके अंदर। ये तवानाई आपको घेरे हुए है, आप पर जोर दे रही है कि आप चीज़ों को काबू में रखें और हर चीज़ को अपनी जगह पर आने दें। बहुत से समाजी वाकयात हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चहचहाहट से मोहतात रहे। बहुत से लोग एक साथ बात कर रहे हैं, फिर भी खुशी मनाने की वजूहात हो सकती है, और मैं हुआ में कुछ दिलचस्प तवानाई महसूस कर रही हूँ, हालांकि ऐसा लगता है कि ये ज्यादा देर पा नहीं है। घर के माहौल में कुछ हलचल हो सकती है, शायद कोई अंदर आ बाहर जा रहा हो। गर्म मिजाज लोगों से मोहतात रहें, खास तौर पर अपने गुस्से के मसाइल को हल करते वक्त। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते शादी के बारे में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एक नए और पुख्ता ताल्लुक में कदम रखने का मौका हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर तवील मसरूफियत की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये रिश्तों के लिए एक अहम हफ्ता भी है। ये एक मेकअप ब्रेकअप की सूरती हाल बन सकती है। आप में से कुछ को ब्रेकअप, अलहदगी या किसी बैरूनी मुदाखलत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग माजी के सदमे से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन याद रखें ये हफ्ता आपके ताल्लुकात के लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं, चाहे आप इसका लुत्फ उठाएं या ना। ये वाज़ेह है कि आपकी मकबूलियत उरूज पर है। मोहब्बत और रिश्तों के बारे में एक पैगाम ये है, अब वक्त है कि आप अपने रिश्ते को एक मौका दें। आपकी शिराकतदारी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभार ये समझौते की ज़रूरत होती है। यही चीज़ें ताल्लुकात को मजबूत या कमज़ोर कर सकती है। आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है। आपने ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेना है, लेकिन इस हफ्ते आपकी शिराकत में कोशिश करना बहुत अहम है। आप अपने रोमानवी रिश्तों में एक आसमानी माहौल की मुतहर्रिक बातचीत और तवानाई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप अपनी विजदान और हसासियत के साथ मिला देते हैं। आप जिद्दत, तलाश, तब्दीली और तजदीद को खुश दिली से कबूल करते हैं। आप जज्बाती तौर पर आगे बढ़ने के लिए मुस्बत उसूलों पर इन्हिसार करते हैं। आपका अमली फैसला आपको एक शानदार माहौल तख्लीक करने में मदद देता है। पीर से बुध तक अपने रोमानवी ताल्लुकात, तख्लीकी हुसूल और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मोहब्बत, सुकून, हम आहंगी और खूबसूरती की आमद की तवक्को रखें। ये खुशगवार, प्यार भरा और मिलनसार माहौल दोस्ती और रोमानवी कोशिशों दोनों के लिए एक मुस्बत अलामत बनकर उभरेगा। मुबाशरत, तफरी और समाजी इज्तिमाआत जैसी खुशियों में शामिल होने के साथ साथ बच्चों के साथ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने का ये एक बेहतरीन लम्हा है। जब आप जुमेरात से इतवार तक मुंतकिल होते हैं तो आप खुद को ज्यादा रोमानवी, जिनसी और रूहानी तौर पर हम आहंग महसूस कर सकते हैं। यह वक्त आपके ख्वाबों और पुरजोश उमंगों को पूरा करने के लिए इजाफी तवानाई और जोश और जज्बे को बरोए कार लाने का मौका फराहम करता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी आपके दिल के असर के तहत परवान चढ़ेगी, जबकि आपके डेटिंग के तजुर्बात आपकी जिनसी रग़बत और करिश्माती मौजूदगी से मजीद बढ़ेंगे। आप इखलाकी मसाइल के लिए एतदाल पसंदी से काम लेंगे। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान यह हफ्ता तवाज़ुन तलाश करने और अपने इख्तियारात का वज़न करने के बारे में है। हो सकता है कि आप पैसा कमाने के कुछ नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हों, लेकिन अगर आप उन पर अमल करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास कुछ मजबूत आइडियाज़ उभर रहे हैं, चाहे ये एक शुरू और रुकने वाली सूरत-ए-हाल की तरह लगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जवाब हाँ में है। मैं आपके रास्ते में कुछ इजाफी रकम भी देख रही हूँ, जो कि एक खुश आइंद बात है। बस ये याद रखें कि अपने वक्त का दानिशमंदी से इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप खुद को बहुत सी चीज़ों में मसरूफ पाएं, चाहे वो काम हो, घर हो या दीगर वादे। ये हफ्ता इस तवाज़ुन को तलाश करने का बेहतरीन मौका है। आपको एक अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन रखें कि आप सही इंतखाब करेंगे। यहाँ एक मजबूत हाँ है। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ, नीचे भी यही बात है। अपनी तवानाई को मुस्बत रखें और आप इस हफ्ते बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। मुमकिन है कि आपको बुर्ज मीज़ान का सामना भी हो, क्योंकि उनकी तवानाई यहाँ मौजूद है। कुछ ऐसी खबरों की तलाश में रहें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं, शायद किसी दोस्त के साथ मुलाकात या किसी अहम वाक़ये के बारे में। ये एक गहरी सोच है, लेकिन ये आपके आसपास की तवानाई का हिस्सा है। एक खुशगवार नोट पर मैं आपको मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए और बड़ी तस्वीर का तसव्वुर करते हुए देखती हूँ। आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन मौके पर हैं, इसलिए आपके पास मौजूद मुख्तलिफ इख्तियारात में से समझदारी से इंतखाब करें। यहाँ आपके लिए एक पैगाम है, अपने आप पर इतना सख्त होना बंद करें। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको किसी चीज़ में कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहा हो। हो सकता है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट बन गए हो, लेकिन यहाँ अच्छी खबर है,
उफुक पर एक चमक है, चाहे ये एक नई वार्डरोब हो, एक ताज़ा बालों का अंदाज हो या आपकी ज़ाहिरी शक्ल में कुछ तब्दीलियां हो। आप वाकई फतह और कामयाबी की राह पर गामजन हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आप में से कुछ को कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ते और कारोबार में शानदार कारकर्दगी दिखाते देख सकती हूँ। आपके आसपास बहुत से हामी मौजूद हैं और ये नए समाजी राबतों का वक्त भी हो सकता है। पहचान हुआ में है और आप अपनी इस्ती नफस को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो कि वाकई शानदार है। ऐसा लगता है कि आप अपनी वार्डरोब को तरतीब दे रहे हैं या अपने बालों का अंदाज तब्दील कर रहे हैं और ये तवानाई वाकई महसूस की जा सकती है। इस हफ्ते अपनी खुशियों को गिनने के लिए एक लम्हा निकालें, इसकी कोई खास वजह तो होगी। आप अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा लाताल्लुक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्लेट में बहुत कुछ है। लोग आपको कभी कभार सर्द आदौर के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हकीकत में आप बस चीजों को अपने अंदर ही रखे हुए हैं। याद रखें, अगर आपको जरूरत हो तो मदद हमेशा दस्तयाब है। पूछने में हिचकिचाए नहीं। इस हफ्ते अपनी बरकत को शुमार करना बहुत अहम है और आप शायद सोच रहे हों कि दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए या नए मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। यकीन रखें, आपको इस हफ्ते वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये सब आपकी तरफ आ रहा है। अहम तब्दीलियां उफुक पर हैं और आप अपनी जिंदगी के एक अहम लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं। इस हफ्ते जो भी हो, इसका मतलब है चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और हाँ, सफर भी आपके सामने है। शायद आप कुछ मंसूबा बंदी करने के बारे में सोच रहे हो। जब दिल के मामलात की बात आती है तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। शायद इसका मतलब यह है कि आप और आपके किसी खास को एक साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। ये सब एक दूसरे के साथ मियारी वक्त गुजारने के बारे में है और यही मैं महसूस कर रही हूँ। अपने साथी की ख्वाहिशात और तवक्कुआत पर पूरा उतरना बोझ महसूस करने के बजाय खुशी का बाइस बनना चाहिए। यह वक्त आपके ताल्लुकात में गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। अगर आप माहौल में तब्दीली महसूस करते हैं तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुनासिब कार्रवाई करें। गुफ्तगू में मशगूल होना आपके जहन के बोझ को हल्का कर सकता है। यह हफ्ता नए रवाबित के लिए बेहतरीन है और आपकी सोच मुस्बत है। आप तरक्की के लिए हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा पुरज़्म हैं। पीर से बुध तक हकीकी और संजीदा मोहब्बत की अहमियत पर जोर दिया जाएगा और आपको बामानी सोहबत की शदीद ख्वाहिश होगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप यकीन दहानी और गहरी वाबस्तगी की तलाश कर सकते हैं। नए रोमानवी रवाबित मुमकिन हैं, लेकिन आरामदेह और गैर रस्मी मुलाकातें आपको पसंद नहीं आएंगी। असातिज़ा और तालिब इल्म के दरमियान उम्र के फ़र्क से मुताल्लिक ताल्लुकात का इम्कान भी है। एक अमली और समझदार नुक्ता नज़र अपनाने से आपके ताल्लुकात में हालिया चैलेंजेस को हल करने में मदद मिलेगी। जुमेरात से इतवार तक आप अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ एक गहरा रूहानी ताल्लुक महसूस करेंगे। आपकी बढ़ती हुई हमदर्दी और दूसरों की फिक्र करने की सलाहियत का मुस्बत असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ग्रोहों में ज्यादा शिरकत हो सकती है। इसी दौरान आप रूहानी रोशन ख्याली के जरिए अपनी ज़ाती तरक्की भी कर सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ना, मुतालियाती कोर्सेज में शामिल होना, आटीरू रीडर्स, नजूमियों या नफ्सियात से रहनुमाई लेना। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।